वेलकम बैक नाज़रीन, कीजिए दिल की बात। वसी शाह के साथ में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ आज मौजूद है मारूफ टीवी आर्टिस्ट, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इनको जानता है। पहले ये पाकिस्तान में होती थी, फिर बाहर चली गई, अब दोबारा कम बैक किया इन्होंने और बेशतर ड्रामों में नजर आ रही हैं बिंदिया। कॉलर हम लेके दोबारा बिंदिया की तरफ चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मिसबा बात कर रही हूँ फ्रॉम लाहौर। जी मिसबा, लाहौर से। वसीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है मिसबा आपसे बात करके। सर आपकी गजल काश में आपके हाथ का कंगन होता। सर वो एक दफा मैं जरूर सुनाऊंगा। आप प्रोग्राम कब से देख रही हैं? जी मैंने कहा प्रोग्राम कब से देख रही हैं? अभी आपने टीवी ऑन किया है? जब से शुरू हुआ है उसी वक्त से देख। हाँ, हमारे साथ मौजूद है बिंदिया साहिबा। तो पहले आपकी गजल सुनना चाहती हैं, आप करिए ना कतरा। और टीवी की आवाज सभा भी कम करा दीजिए मिसबा। जी सर, अभी बिंदिया साहिबा थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, मैंने देखा है। हमें भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन शी इज ग्रेट लेडी। थैंक यू, कोई शक नहीं। थैंक यू मिसबा। थैंक यू सो मच। हम इसको थोड़ा सा पहले उनकी फरमाइश तो पूरी करें। जरूर जरूर। क्यों ज़बानी याद है? इसमें हमारे पास वक्त कम है और मैं चाह रहा हूँ कि आपकी बात हम जरूर मुकम्मल करें। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, हाँ। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। हाय, बस खुश हो गए आप, इन्होंने सुना दिया, जबरदस्ती सुनवा दिया। अच्छा, आपने देखा कि आपको फील हुआ कि अगर हाँ, बस वो बारिश हो रही थी और आंसू गिर रहे थे, तो एनीवेज उसके बाद टायर हम लोग ने दिया, तो उसने कहा कि आप मत उतरें गाड़ी से, बेटा दे आएगा। हमने कहा हम सारे काम ही हम करते रहे, आज आप है तो ये एहसास हुआ है, लेकिन इतनी देर क्या हुआ? Maybe he wanted to say something. He wanted to. You're very right. So he said, आपने दोबारा शादी नहीं की because you loved me. I said, I respected your son. क्योंकि हमें एक बात बता दें आपको, रिश्ते चाहे माँ बेटे का हो, चाहे खामन बीवी का हो, चाहे किसका, रिस्पेक्ट पहले आनी चाहिए, फिर लव फॉलोज। और ज्यादातर बेशतर हम देखते हैं आदमी भी अपनी बीवियों से बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, माँ बच्चों से, बच्चे पेरेंट्स से, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए 24 घंटे। दिस शुड बी द क्राइटेरिया, यू हैव टू रिस्पेक्ट। फिर ऑटोमेटिकली एक लूले लंगड़े से भी यू फॉल इन लव, वरना कितना भी कोई प्रिंस चार्मिंग हो ना, आई कैन नॉट फॉल इन लव विद दैट पर्सन। और तो वैसे ही लोगों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खातून का तो और ज्यादा हाँ, तो हमने उसे कहा कि आई रिस्पेक्टेड योर सन, आई मीन आवर सन, तो उसको रिस्पेक्ट करने में हमने इसकी देखभाल की, और जाहिर फिर प्यार तो आपसे, आप ही का बेटा है, तो उस तरह का कहें कि आई लव यू के शीरी फरात के किस्से हैं या वो नहीं, हमने जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की है, और आप ही के लिए की है। अब आप देखिए, हमने पला पलाया इतना प्यारा बच्चा आपको सेट करके दे दिया, हमने प्रॉब्लम्स देखी, हमारी फैमिली ने भी हमें बहुत कुछ कहा कि तुमने इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन की, तुमने टीवी क्यों ज्वाइन किया, खबरें ज्वाइन की तो मुसीबत पड़ गई थी, तो एक्टिंग की तो बात ही दूर की थी। लेकिन No, he stayed 14 days. 14 days he stayed, और फिर 2 दिन और रहना चाह रहा था। 2 दिन और के लिए उसका वीजा बढ़ना था, तो उसने कहा मैं दिल कर रहा 2 दिन और ठहरूं, तो वीजा का मैंने कहा चलो बढ़ जाएगा वीजा। हम फिर फॉरेन मिनिस्ट्री में ले गए उसको, वीजा एक्सटेंड कराया 2 दिन, और हर चीज में अल्लाह का हुक्म होता है, किसी पहलू से ये कनेक्शन जाएगा आगे, तो वो वीजा बढ़ा दिया 2 दिन। और उसके बाद फिर शाम को जब हम वापस आते थे स्टेज प्ले से, तो नमाज पढ़ते थे, और तहज्जुद जब तक पढ़ते नहीं थे, हम खाना नहीं खाते थे, हमारा दिल ही नहीं करता था, बिकॉज अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया था, हिम्मत दी थी और सब कुछ सेट करके दे दिया था, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल, तो हम शुक्रगुजारी करके तो हम खाना खा रहे थे, एकदम से अंदर से कोई निकला, तो कहते यू आर ईटिंग अलोन? आई सेड आई ईट अलोन, आई वर्क अलोन, आई स्टे अलोन, आई एम नॉट, बट आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन, योर सन इज विद मी, माय मदर इज विद मी एंड एवरीबॉडी। तो कहता है व्हाई डोंट यू कम टू जॉर्डन? ऐसे देखिए आपकी 3 बेटी हैं, और बेटे होते तो हम 1 सेकंड में चले जाते, बेटियों का बड़ा ख्याल से आपको कदम उठाने पड़ते हैं। तो फिर कहता है नहीं कोई बात नहीं, 14 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, अब 14 साल तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कहा तो उनका क्या करेंगे? तो कहते हैं मैं डिवोर्स। मैंने कहा तुम डिवोर्स नहीं करोगे, किसने कहा कि तुम डिवोर्स करोगे? आप ये काम नहीं करेंगे, बेटियों वाले आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? तो खैर उसने कहा ठीक है, तो तुम्हें भी एक साइड पे घर, अपने घर, तो उनके अकबा पोर्ट के ये बड़े they own half the port, बड़े ठीक ठाक मालदार इंसान है, और एजुकेटेड फैमिली भी है, तो कहते घर कोई भी साथ तुम ले लो। हमने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता,
हम ऐसे जाके उसको तंग Disturb नहीं कर करें। सकते। कहता तुम उसने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैंने कहा उसने नहीं किया, आपने किया या खुदा ने किया, तो इसमें हम गिला नहीं कर रहे। हमने अपने आप को फिट रखा था, एक्सरसाइजेस करते थे। मम्मी डैडी चूंकि डॉक्टर थे आर्मी में, तो मम्मी बहुत केयरफुल थी कि Since we are running short of vitamins। time, तो बस वो मसला ऐसा होता है। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि व्हाट हैपेंड देन, फाइनली व्हाट हैपेंड? Well, 2 days ही एक्सटेंडेड हिज वीजा, और फिर जाके फिर टिकट नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा मुझे टिकट नहीं मिल रहा। ये अच्छा, जब मैं पाकिस्तान आता हूँ कोई ना कोई गवर्नमेंट बदल जाती है, अभी किसी कोई और गवर्नमेंट बदल गई है। मैंने कहा पता नहीं जब आते कोई ना कोई शोशा कराते। तो खैर 2 दिन के लिए बढ़ाया। तो क्या मैंने कहा मुझे फोन दे, हम बात करते हैं एयरपोर्ट पे। कहता व्हाट विल यू टॉक, दे डिडंट लिसन टू मी, व्हाई विल दे लिसन टू यू? आई सेड नहीं, आई डिडंट वांट टू से कि मैं आर्टिस्ट हूँ, इज्जत करते हाँ, हैं। लोग तो हमने कहा दें तो सही फोन हमें, उसको उसकी भी इज्जत रखी। हमने कहा हमें एक टिकट चाहिए। कहते किसके लिए? एकदम से कहा हाँ जी बिंदे जी बताएं किसके लिए? हमने कहा वो मेरे बेटे के बाप के लिए। तो कहने के अरे वो आ गया, अरे सारा जहाज खाली करा देंगे। हम कहने बस एक टिकट दे दें आप। तो हो गया टिकट। हमने कहा टिकट इज डन। हाँ वो did the ticket and they didn't listen to me. I said come on now your ticket is done. फिर एयरपोर्ट पे गए, सी ऑफ किया उनको। तो हमने ड्रेस पहना हुआ था सारा स्टेज का, जरा घाघरा चोली टाइप थी। तो कहता है डोंट कम आउट ऑफ द कार, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू। आई सेड रुक सकते नहीं, हम ऐसे ही फिरते हैं, सारे काम इस तरह ही करते हैं। सौदा भी लाते, अंडा डबल रोटी, गाजर मूली सारा सब्जी हम खुद ही ग्रोसरीज करते हैं, खुद ही सारा। कभी सजे होते हैं, कभी सिंपल होते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है? तो बार बार मुड़ के देखे, कहता है आई विल कॉल यू, मैं जाऊंगा जॉर्डन, फिर सारे कागज तैयार करूंगा। फिर वो गया, उसने कागज वागज तैयार करने थे। और फिर इधर बेटे को उसने बुलाया अमेरिका, और कहा कि सारे अखराजात मैं पूरी करूंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम तैयार हो गए। बेटे के लिए वीजा के लिए भेजा, तो उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजा नहीं मिल रहा था। और ख्याल नहीं रहता ना, लोग जो पासपोर्ट के लिए जाते हैं तो पता नहीं, वो तो देखते नहीं कितनी देर के लिए, 2 महीने के बाद तो एक्सपायर हो रहा था पासपोर्ट। फिर उसने हमें बुलाया, उस अमेरिकन औरत ने। तो कहती है बेटे को विंडो पे बुलाया, और उस दिन कैमरा जो माइक्स थे ना वो खराब थे। तो कहती है कहती है कि किसी का मल्टीपल वीजा है। तो उसने कहा मेरी माँ का है। कहता है अच्छा मुझे निकाह नामा लेकर आओ। मुझे नहीं पता, वो हम लगते नहीं है ना, उसके माँ नहीं लगते थे उस वक्त। तो आप जॉर्डन गई या फाइनली यू गेट डिवोर्स्ड? नहीं कोई डिवोर्स नहीं लिया। ही नेवर डिवोर्स्ड मी और एनीथिंग। वो वैसे ही था, खुला लेना पड़ा था। अच्छा आपको खुला लेना पड़ा था हमें। ताल्लुक खत्म हो गया। हाँ बस उस दिन वो बेटे ने कहा कि एक और शख्स है बहुत अच्छा है दिल का, लेकिन जेबें खाली हैं। वो उसका जेब दिल दिमाग सब कुछ खाली निकला। ये हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे, हाँ। सुनेंगे दोबारा तकलीफ देंगे, और जब आपसे सुनेंगे तो फिर तकलीफ देंगे। उससे पहले मैंने एक फरमाइश है जो जरूर हमारी ख्वाहिश होगी, क्योंकि आपका इतना टैलेंट, आप यू आर सच अ टैलेंटेड लेडी कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करती हैं उतना अच्छा आपकी आवाज भी है, और उतनी अच्छा आप गाती भी हैं। तो हम चाहेंगे कि ये हम मिस ना करें। अच्छा, जब दोबारा हम आपको बुलाएंगे तो फिर इससे अगली कहानी उस वक्त सुनेंगे। और अब पता ही नहीं लगता आप जैसी जब शख्सियत आएगी 1 घंटा कैसे गुजर गया। 1 घंटा में आप हमें कुछ सुनाना चाहें? अच्छा चलिए ठीक है। म्यूजिक लगा दी। अच्छा आपने जब तक म्यूजिक करते आपने बाकायदा सीखा या नहीं कुछ नहीं सीखा। अच्छा। हम बंगाल घराने के हैं, कैलकाटा बंगाल के हैं। तो डैडी की फैमिली सारी सिंगिंग वगैरह में तो नहीं है, वो सारे लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, जजेस हैं, लेकिन वो इज्जत बहुत करते हैं म्यूजिक की। यहाँ तो बंगाली म्यूजिक तो बहुत शानदार, बंगाली म्यूजिक हो या म्यूजिक इन इटसेल्फ दे रियली रिस्पेक्ट। हमने स्कूल में भी 7th ग्रेड तक सारा म्यूजिक लिखना पढ़ना प्ले करना सीखा। फिर जैसे रेशमा गुंडों में फंस गई इंडस्ट्री में, वो सारा रेज हो गया दिमाग से, तो फिर हम रिवाइज करेंगे उसको। आपको बंगाली आती है? यस आई कैन स्पीक बंगाली एंड आई सिंग इन बंगाली आल्सो। अच्छा लेकिन आज हम उर्दू में सुनेंगे आप। अच्छा चलिए ठीक है। लोग यकीन नहीं करते बंगाली बोलते, क्योंकि घर में नहीं कभी बोला था ना, घर में उर्दू ही बोलते थे या इंग्लिश। वैसे नाज़रीन हम दोबारा जरूर कोशिश करेंगे, बिकॉज जो जिस तरह से ब्रॉटअप किया उन्होंने अपने बेटे का, वो भी एक सुनने से ताल्लुक रखती है। वो सारी दास्तान भी बिंदिया साहिबा की म्यूजिक जो है वो मेरे ख्याल में प्ले किया जा रहा है आपके लिए। जब तक स्टार्ट नहीं होता। वैसे सफर इतना लंबा गुजरा है, अब जाके जब सब जिम्मेदारियां पूरी कर ली, हम सोचते हैं किस तरह हमने कर ली। तो उसकी जब सोचते हैं किस तरह कर ली, फिर हम डर के वाले करते हैं, बुला ना जाए।
कैसे होगा? हालांकि रोना उस वक्त जब इस दौरान हम मेहनत कर रहे थे। ठीक है नाज़रीन, कीजिए दिल की बात वसी शाह के साथ में। मेरी तरफ से इजाजत और रुखसत की जाए चाहूंगा, और दुनिया जो है वो आपके साथ रहेंगी, गाने तक हम भी रहेंगे, हम भी सुनेंगे, लेकिन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। बिंदिया, ओवर टू बिंदिया। It's a Kohinoor presentation.